हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं इश्क की अनोखी दास्तां का एपिसोड नंबर 24। कुछ साल पहले अर्जुन कपूर की माँ का जब देहांत हो गया था, जिसकी वजह से वो अपने नाना नानी के साथ रहने उनके घर चला गया और उस दौरान उसके पापा की मुलाकात उससे काफी कम होती थी। यहाँ तक कि कुछ सालों तक तो उसने अपने पापा को देखा भी नहीं था। और जब उसके नाना नानी ने उसका एडमिशन एक स्कूल में करवाया, उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात पल्लवी से पहली बार हुई। पल्लवी उसकी क्लासमेट के रूप में उससे मिली और पहली ही नजर में पल्लवी को देखते ही उसे उससे प्यार हो गया। वो उससे प्यार तो करने लगा, लेकिन कभी अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे डर था कि कहीं वो उसे मना ना कर दे, कहीं वो जितना उसे पसंद करता है वो उसे ना करती हो। इसलिए उसने अपनी ये फीलिंग्स अपने दिल में ही दबा कर रखी। वो समय बहुत जल्दी बीतता गया और समय के साथ साथ पल्लवी और अर्जुन भी बड़े हो गए थे। वो दोनों अपनी टीन एज में पहुंच चुके थे और एक दूसरे के साथ वक्त बिताना उन्हें काफी अच्छा लगता था। इसलिए अच्छे दोस्तों की तरह अधिकतर वो दोनों एक साथ ही होते थे, क्योंकि पल्लवी को अर्जुन ने अभी तक अपने मन की बात नहीं बताई थी। उस दिन वो दोनों स्कूल से घर अपनी अपनी साइकिल पर बातें करते हुए जा रहे थे। बहुत अच्छा माहौल था। जब पल्लवी कुछ बोलती तो अर्जुन की नजरें सिर्फ उसे ही देख रही थी। तब उसने फैसला किया कि वो कल जब स्कूल आएगा तो पल्लवी के सामने अपने प्यार का इजहार जरूर करेगा। और ऐसे ही उसे देखते हुए उसकी बातें सुनते सुनते वो साइकिल चलाने लगा। तब पल्लवी ने उसे ऐसे देख पूछा, क्या हुआ अर्जुन, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? तभी अर्जुन ने अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ, क्यों नहीं सुनूंगा भला। उसका ये जवाब सुनकर पल्लवी ने कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगा शायद तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा तो मैं कभी नहीं करूंगा। ये कहते ही अर्जुन के नाना नानी का घर आ गया और उसने अपनी साइकिल उनके घर के सामने रोक दी और कहा, चलो मेरा घर आ गया, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो अंदर की तरफ जाने लगा। उसे जाते देख पल्लवी ने भी कहा, ठीक है, बाय अर्जुन, अपना ध्यान रखना, कल मिलते हैं स्कूल में। ये कहते हुए वो अपने रास्ते पर चली गई। उसकी ये बात सुन अर्जुन ने पीछे से जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं रखूंगा। उसकी इस बात पर पल्लवी के हंसने की आवाज उसे यहाँ तक सुनाई दे रही थी। अर्जुन के कानों में उसके हंसने की ये सुरीली आवाज हमेशा गूंजती रहती थी, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था और कल वो अपने मन की ये बात पल्लवी को बताने वाला है। अब तो उसे बस कल सुबह के होने का इंतजार था। अगले दिन सुबह अर्जुन उठा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी और इसी खुशी में उसने आज अपना नाश्ता भी नहीं किया। उसकी नानी उसे पीछे से बुलाती रही, लेकिन उनकी बात का जवाब दिए बिना ही वो अपनी साइकिल उठाकर अपने स्कूल के लिए निकल गया। और स्कूल पहुंचते ही उसने अपनी साइकिल को लॉक किया और अपने क्लासरूम की तरफ चला गया। और जैसे ही वो अपनी क्लासरूम के पास पहुंचा तो उसने एक लंबी सांस ली और क्लासरूम के अंदर चला गया। वो नहीं चाहता था कि उसके चेहरे पर कोई नर्वसनेस को देखे। और क्लासरूम में जाते ही उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे वहां पल्लवी कहीं नजर नहीं आई। तो उसे लगा वो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया है। और ऐसे ही पल्लवी का इंतजार करते करते एक के बाद एक क्लास पूरी हो गई, लेकिन पल्लवी का आज कुछ अता पता नहीं था। वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। और जैसे जैसे स्कूल खत्म होने का टाइम पास आता जा रहा था, वैसे वैसे अर्जुन के मन में उसके क्लासेस में आने की उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। अब तो उसे मानना ही पड़ा कि पल्लवी आज स्कूल नहीं आई है। और जब लास्ट क्लास के बाद स्कूल के खत्म होने की बेल बजी तो वो जल्दी से अपनी साइकिल उठाकर पल्लवी के घर की तरफ निकल गया। वो एक बार उस तरफ गया था, इसलिए उसे उसके घर का रास्ता याद था। उसकी नानी के घर से थोड़ी ही दूरी पर पल्लवी का घर था, इसलिए उसे वहां तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। और वहां पहुंचते ही उसने झट से अपनी साइकिल रखी और सीढ़ियों से उसके घर पर जाने लगा। उसने एक बार उसके घर के दरवाजे पर खटखटाया, लेकिन उसे उसका कोई जवाब नहीं मिला। और एक बार फिर उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अब भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो उसे लगा शायद उसने धीरे से खटखटाया है, इसलिए अगली बार उसने थोड़ी जोर से दरवाजा खटखटाया। तब पास के घर में से किसी ने दरवाजा खोला और कहा, तुम कौन हो और इस तरह दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्यों लोगों की नींद खराब कर रहे हो? तभी अर्जुन ने उस पड़ोसी की तरफ देखकर कहा, सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। मैं तो बस यहाँ एक लड़की जो अपनी माँ के साथ रहती है उससे मिलने आया था। उस पड़ोसी ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अच्छा, कहीं तुम पल्लवी की बात तो नहीं कर रहे हो? इस पर अर्जुन ने जवाब देते हुए कहा, जी मैं पल्लवी की बात कर रहा हूँ। क्या आज आपने उसे देखा था यहाँ? एक्चुअली आज वो स्कूल नहीं आई तो मैं देखने चला आया कि वो ठीक तो है ना। ओह, तो तुम्हें पता नहीं है? उस पड़ोसी ने अचानक हैरानी से कहा। उसे ऐसे हैरान देख अर्जुन ने घबराते हुए उससे पूछा, क्या क्या नहीं पता है मुझे?
वो ठीक तो है ना? अरे बेचारी बच्ची, कल रात उसकी माँ गुजर गई। वो काफी दिनों से किसी बीमारी से परेशान थी और मुझे लगता है आज सुबह ही पल्लवी के पापा उसे यहाँ आकर अपने साथ ले गए। जब वो लोग अपना सामान लेकर यहाँ से जा रहे थे तो मैंने देखा था। ये कहते हुए उस औरत की नजर अर्जुन पर पड़ी। उसे लगा ये खबर सुनकर अर्जुन परेशान हो गया है, इसलिए उसने उसे समझाते हुए फिर से कहा, ओ तुम ठीक तो हो बेटा? मुझे लगता है अब वो यहाँ कभी वापस नहीं आएगी और अब तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। ये सुनकर अर्जुन ने अपनी नम आंखों को बंद किया और फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, थैंक यू आंटी ये बताने के लिए। ये कहते हुए वो वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि उस औरत ने फिर से अर्जुन को कहा, बेटा साइकिल जरा ध्यान से चलाना। जी आंटी। ये कहकर अर्जुन अपनी साइकिल लेकर तेजी से चलाते हुए अपने घर की तरफ चला गया। ये खबर सुनने के बाद वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए उससे पहले कि उसकी आंखों से आंसू नीचे गिरते वो अपने घर पहुंच गया और जल्दी से अपनी साइकिल रखने के बाद वो सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ चला गया और कमरे में जाते ही उसने अपने कमरे की कुंडी लगाई और बेड पर लेट गया और सिसक कर रोने लगा। वो अपने दिल की बात भी उसे बता नहीं पाया और अब तो वो उससे कभी दोबारा नहीं मिलेगी। वो उसे ये भी नहीं बता पाया कि वो उससे कितना प्यार करता है। अर्जुन के पास तो पल्लवी के जाने पर दुखी होने का भी वक्त नहीं था, क्योंकि उसी हफ्ते उसके पापा, जो उससे पिछले कुछ सालों से नहीं मिले थे, वो उसे मिलने आने वाले थे। बल्कि मिलने ही नहीं, उसे यहाँ से अपने साथ ले जाने आने वाले थे। और कुछ ही दिनों में अर्जुन की मुंबई में एक नई जिंदगी शुरू हो गई, जहाँ उसकी मुलाकात सिद्धार्थ सिंह रायजादा से हुई। सिद्धार्थ और अर्जुन बहुत अच्छे दोस्त बन गए और कुछ ही दिनों में इतने करीब आ गए कि उन्हें कैंपस में साथ देखकर सभी उन्हें भाई कहने लगे। वो दोनों क्लास के अलावा बाकी सब काम एक साथ ही किया करते थे, क्योंकि वो दोनों अलग अलग कोर्स कर रहे थे। और सिद्धार्थ के साथ होते हुए अर्जुन भी पल्लवी के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। हाँ, ये भी नहीं कह सकते कि वो उसे भूल चुका था, सिर्फ ये था कि वो अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। अर्जुन और सिद्धार्थ ने साथ साथ अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिर अपना बिजनेस शुरू किया। और एक ही फील्ड में बिजनेस शुरू करने की वजह से वो दोनों काम में भी एक दूसरे के कलीग बन गए। लेकिन उनकी दोस्ती अब भी वैसी ही थी। कुछ टाइम में अर्जुन ने माफिया वर्ल्ड में अपनी एक अलग टीम बनाई। सिद्धार्थ ने ही उसे बताया था कि कैसे माफिया वर्ल्ड से अपना नाम और पैसा कमाया जा सकता है। उसके बाद बहुत जल्द अर्जुन ने माफिया वर्ल्ड में अपना काम करना शुरू कर दिया और एक दिन सिद्धार्थ के मन में उन दोनों की टीम के मिलकर काम करने का आइडिया आया और उसने ये बात अर्जुन से कही, तो वो भी इसके लिए तैयार हो गया और फिर वो दोनों साथ में काम करने लगे। वो दोनों हर तरह की स्मगलिंग करने लगे, फिर चाहे वो ड्रग्स हो या कारों की स्मगलिंग। और कुछ ही टाइम में उन दोनों ने काफी पैसा कमा लिया। उनका काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब वो दोनों मुंबई की दो जानी मानी हस्तियां बन चुके थे, इसलिए उन्हें एक फैशन शो में इनवाइट किया गया। वहाँ उन्होंने बहुत ही खूबसूरत मॉडल्स को देखा। अर्जुन को वहाँ एक लड़की मिली जिसका नाम था दिव्या। वो दोनों फ्री टाइम में उस लड़की के बारे में ही बातें कर रहे थे। अर्जुन को लगा जैसे वो उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती से उस लड़की को सिद्धार्थ ज्यादा पसंद आया था। सिद्धार्थ ने अपने दोस्त से उस लड़की के साथ बाहर जाने के लिए विशेष मांगी, जिसे वो दोनों ही पसंद करते थे। अर्जुन ने उसे विश करते हुए भी दिव्या को सिद्धार्थ के साथ जाने से रोकने की कोशिश की। दिव्या भारत की एक मॉडल थी, तो जाहिर सी बात है कि वो खूबसूरत और हॉट तो होनी ही थी। उसने मेडिकल साइंस से अपना कोर्स करने के बाद अपना पूरा टाइम मॉडलिंग में ही लगाना शुरू कर दिया था। जब से ये शुरू हुआ था तब से ही दिव्या की नजर सिद्धार्थ और अर्जुन पर थी। ये भी उन बाकी लड़कियों की तरह ही थी जो पहली ही नजर में सिद्धार्थ पर मर मिटती थी, क्योंकि सिद्धार्थ जानता था कि लड़कियों को कैसे अपने पीछे पागल करना है। इसके अलावा उसके बारे में एक ऐसी पहेली लड़कियों के बीच फेमस थी जिसे जानने के लिए लड़कियां उसके साथ रहने के लिए मरती थी। और दिव्या ने भी उन दोनों में से सिद्धार्थ को चुनने से पहले ये सब सोचा था और सिद्धार्थ ने उसे डिनर पर ले जाने से एक हफ्ता पहले ही कह दिया था। जिस रेस्टोरेंट में वो दोनों डिनर के लिए जाने वाले थे वो सिद्धार्थ का फेवरेट रेस्टोरेंट था, जो शानदार होने के साथ साथ बहुत अच्छी जगह थी। दिव्या ने अपना फोन उठाया अपने नए बॉयफ्रेंड को कॉल करने के लिए और जैसे ही सामने से फोन पिक हुआ तो दिव्या ने बड़े प्यार से कहा, हेलो सर। सिद्धार्थ का लड़कियों से बात करने का अंदाज तो अनोखा था ही। उसने अपने उसी अनोखे अंदाज में जवाब देते हुए कहा, हेलो दिव्या माय स्वीट हार्ट। तो क्या जवाब है तुम्हारा? उम्मीद है तुमने इस बेहतरीन डील के बारे में जरूर सोचा होगा ताकि तुम कोई गलत डिसीजन ना ले लो। उसकी आवाज में नर्वसनेस झलक रही थी। दिव्या उसकी नर्वसनेस को समझ चुकी थी, लेकिन उसे ये बात बताने के बजाय उसने इसे इग्नोर करना ही बेहतर समझा और बिना हिचकिचाए सिद्धार्थ को जवाब दिया,
हाँ, मैंने इसके बारे में काफी सोचा और मेरा जवाब है हाँ। तुम्हारे साथ बाहर जाने में तो मुझे बड़ा मजा आएगा। उसका ये जवाब सुनकर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, वाओ, ये हुई ना खूबसूरत लेडी वाली बात। अब तो तुम्हारे साथ जाने का मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर दिव्या ने पूछा, अच्छा तो ये बताओ कि हमें कब निकलना है। और फिर उन दोनों ने एक दूसरे की सहूलियत के अकॉर्डिंग एक डेट तय की। और दिव्या का मानना था कि आपको जिस तरह अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ रहना अच्छा लगता है, वैसे ही आप जिससे प्यार करते हैं उनसे भी आराम से बात कर सकते हैं। तभी सिद्धार्थ ने कहा, चलो फिर रात का टाइम रखें। ये सुनकर दिव्या ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, ये टाइम मेरे लिए भी सही रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं पार्क में। ठीक है दिव्या, रात में मिलते हैं, बाय। ये कहकर सिद्धार्थ ने फोन रख दिया। मॉडल होने की वजह से दिव्या को ड्रेसअप का तो टेंशन था नहीं, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े इवेंट्स पर तो जाती ही रहती थी। इसलिए उसे इस काम के लिए तो किसी की मदद की जरूरत थी नहीं। और उन दोनों ने रात में मिलने का वादा किया था, इसलिए उसने सोचा था कि सफेद रंग का गाउन पहनकर जाएगी, क्योंकि जब रात के वक्त चांद की चांदनी जब उसके सफेद गाउन पर पड़ेगी तो उसकी रोशनी में और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आएगी। इसलिए उसने सोच लिया था कि वो उस सफेद गाउन के साथ अपना नया वाला ब्रांडेड क्लच लेकर जाएगी, जो अभी कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुआ था। दिव्या थोड़ी ही देर में तैयार हो गई और सिद्धार्थ उसे पिक करने पहुंच गया। दोनों ने पार्क जाते हुए रास्ते में एक दूसरे के साथ बातें करते हुए उस टाइम का पूरा आनंद लिया और बताया कि उन्होंने पिछले हफ्ते क्या क्या किया। और पार्क पहुंचते ही उन्होंने टिकट्स ली और अंदर चले गए। और अंदर जाकर वो दोनों एक बेंच पर जाकर बैठ गए ताकि दिव्या थोड़ी देर रेस्ट कर पाए। और थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने पार्क में घूमना शुरू किया। सबसे पहले वो उस तरफ गए जहाँ बंदरों को रखा गया था। वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि बंदरों को ना तो कुछ खिलाएं और ना ही उन्हें छेड़े, क्योंकि बंदर उस वजह से खूंखार हो सकते हैं, और ना ही अपना हाथ उसके पिंजरे में डाले। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपका खुद का रिस्क होगा। ये सब पढ़ने के बाद उन्होंने पिंजरे में रखे बंदरों को थोड़ी देर तक देखा, क्योंकि रात का वक्त था, इसलिए उनमें से कुछ ही बंदर जगे हुए थे जो कि चुपचाप बैठे हुए थे। और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ने लगे और घूमने के साथ साथ कुछ बेहतरीन गजलों का भी उन्होंने लुत्फ उठाया। एक छोटा सा भेड़ का बच्चा उन्हें नजर आया जो काफी खूबसूरत लग रहा था। रात के समय ऐसा ये नजारा काफी खूबसूरत लग रहा था। एक्चुअली वो सारे जानवर एनिमा डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ रखे गए थे। ऐसे ही वहाँ एंटरटेनमेंट की कई और चीजें थी। उसके बाद वो कुछ खाने के लिए एक काउंटर पर गए जहाँ उन्होंने चिकन और ब्रेड लिया। और ये तो बहुत ही कमाल की बात थी कि इतनी रात भी लोग वहाँ अपनी दुकानें लगाए बैठे थे। अपना खाना खत्म करने के बाद वो लोग अपने लिए पेस्ट्री लेने के लिए दूसरी शॉप पर गए। दिव्या और सिद्धार्थ जल्दी ही और आगे बढ़े और गेम जोन की तरफ गए। और घर जाने से पहले उन्होंने बहुत मजे किए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कोई दबे पांव उनका पीछा कर रहा था। सिद्धार्थ जो हमेशा ऐसी बातों का ख्याल रखता था, वो इस बार इस बात से पूरी तरह अनजान था। वो लोग थोड़ी दूर रहकर सिद्धार्थ और दिव्या का पीछा कर रहे थे ताकि कोई उन्हें पकड़ ना सके। और जब उनका थोड़ा सा ध्यान सिद्धार्थ से हटा तो वो दोनों उनकी नजरों से दूर हो गए। और जब सिद्धार्थ और दिव्या पेड़ों से ढकी हुई जगह आए थे, वो उनके पीछे पीछे यहाँ तक आ चुके थे। और फिर उस आदमी ने एक जोरदार सीटी बजाई। उस सीटी की आवाज बहुत ही तेज थी, जिसे सुन दिव्या और सिद्धार्थ अपनी जगह ही रुक गए। इससे पहले कि वो दूसरी बार सीटी बजाता, उससे पहले ही उसके कुछ आदमी उसके पीछे से सामने आकर खड़े हो गए। सिद्धार्थ ने दिव्या का हाथ पकड़ लिया ताकि उसे पता चल जाए कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अभी तक सिर्फ सीटी की आवाज ही सुनी थी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं था। तभी दिव्या ने कहा, अब हम क्या करेंगे? क्या कोई हमें फंसा रहा है? ओह शिट, आज तो मैं अपने साथ अपनी गन भी नहीं लाया। ये सोचकर सिद्धार्थ जो कुछ भी हो रहा था उससे बचने के बारे में सोचने लगा। अचानक पीछे लगे पेड़ों की झाड़ियों से एक आदमी कूदकर सामने आ गया। सिद्धार्थ ने जब अचानक सामने आते किसी को देखा तो सामने एक काले रंग के कपड़े पहने आदमी खड़ा था। और जब उस आदमी ने 4 तक गिनती गिनी, तब जाकर सिद्धार्थ को पता चला कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड। थैंक यू।